अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना, आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं ब्रेड, और ब्रेड का मैं जो है ना कुछ बनाने वाली हूँ आज। और जो है ना इजीली घर में जो है ना आपके घर में अवेलेबल होती है ब्रेड, आप आराम से जो है ना उससे बना सकते हैं झटपट करके। तो ये है ब्रेड, और मैंने इसके थोड़े थोड़े पीस कर लिए हैं। तो घर में जब हर चीज़ मौजूद हो तो वो इसको बना पका लेना अच्छे तरीके से, तो ये एक सलीकामंद और बाशऊर औरत की पहचान होती है। तो इसी तरीके से ये ब्रेड जो है ना एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा अब इसको क्या करें, अगले दिन जो है ना ये थोड़ी बासी हो जाती है। हमारे घर में जो ना फ्रेश ही खाते हैं बच्चे वगैरह भी, ज़रा सी सख्त हो जाए ना तो फिर नहीं खाता कोई भी। तो ये फिर मैंने कहा कि इसके जो ना ये क्रम्स बना लेती हूँ। तो वैसे तो अगर आपने इसको ब्लेंड करके ना ब्लेंडर में, तो फिर आप उसको चढ़ा सकते हैं उस तरीके से भी। लेकिन मैं ना दरअसल ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़े थोड़े पीस उसके कर लिए स्क्वायर में समझे, देन उसको ना मैंने चढ़ा दिया बिल्कुल जो है ना नॉर्मल, मतलब लो फ्लेम पे मैंने सर चढ़ा देना है उसको ना स्टव पे। अच्छा, ये जो है ना होममेड क्रम्स हैं, वैसे बाज़ार के जो है ना, जो मेरी बहनें बाज़ार के मंगाना चाहती हैं तो वो बाज़ार के भी मंगवाए, वो भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, फ़ाइन क्वालिटी के होते हैं। और अब तो हर कंपनी वाले ने निकाले हुए हैं, लेकिन जो शंग्रीला वालों के वो ज़्यादा बेहतर लगे मुझे। लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कौन सी कंपनी के मंगाए थे, तो उसमें से महंग आ रही थी। और मैंने जब कबाब वगैरह में डीप करने लगी इसको, तो उसमें से लिटरली महक सी आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं घर में बना लूँगी। तो उसके बाद से जो ना मेरा बाज़ार के क्रम से ना समझे, यूँ समझे कि एतबार सा उठ गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुमने क्या लगा दिया ना इसके ऊपर, क्या कोटिंग कर दी है। तो फिर मैंने कहा कि मैं जो ना बाज़ार की बनिस्बत घर में, हाँ, जो मेरी बहनें नहीं बना सकती बाज़ार का, मतलब घर पे जहाँ जिनके पास इतना टाइम नहीं है, ऑफकोर्स कुछ ऐसे भी हैं जो वर्किंग वूमेन है, तो वो बाज़ार से मंगा लें, बेशक ग्रॉसरी में मंगा लें। लेकिन इस तरीके से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, मुनासिब, मतलब सही बन जाते हैं। तो ये मैंने ना उसमें हो गए थे, मतलब क्रिस्पी हो गए थे, हाथों से ही जो है ना ये टूटने लग जाएंगे। कुछ लोग जो है ना इसको मतलब ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन इसको ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये जो है ना मतलब आराम से हो जाएंगे, ना आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना इसके लिए आपको ब्लेंडर की ज़रूरत है दूसरे। तो ये बिल्कुल ईज़िली जो ना मतलब ऐसे ही टूटने लग जाएंगे, रफ़ होके ना खुद ही टूटने लग जाएंगे। हाँ, आधा पौना घंटा लगेगा इनको रफ़ होने में, और जो है ना जिसकी वजह से बाद में ये खुद ही जो है ना आप हाथ से ही जो है ना मदद से इसकी जो है ना आराम से इसको तोड़ लेंगे। तो बस साइड आपने जो है ना कॉन्स्टेंटली जो है ना इसकी हिलाते रहने हैं, साइड चेंज करते रहने हैं, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क हो गया, डार्क तो चलेगा लेकिन डार्कर हो गया, डार्केस्ट हो गया, तो फिर जो है ना आपकी जो वो है ना ख़राब हो जाए। अच्छा, जो चिकन मैंने आपको लेफ़्ट ओवर वो चिकन था, तो टिक्का बोटियों में से बच गई थी चिकन। तो फिर जो हमारे घर में जो टिक्का बोटी वगैरह की लेफ़्ट ओवर नेक्स्ट डे होती है ना, चिकन बच जाती, तो फिर हम जो है ना उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, या पास्ता बना लेते हैं, या मैकरोनी स्पैगेटी इस तरीके की, या कटलेट्स में इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, सैंडविचेस वगैरह में। तो इस तरीके, तो मैंने कहा कोई नहीं खाएगा, तो मैंने 5 से 7 जो है ना बॉयल आलू किए। इसमें मैंने बोटियों में तो टिक्का मसाला लगा हुआ ही था, मसाले वाली बोटियाँ थी, तो मैंने कहा और थोड़े मज़ेदार बन जाएंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। साथ मैंने धनिया और हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज डाल के इसको कर दिया। तो अब मैं इसको ज़रा अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। प्लेट छोटी पड़ी थी तो मैंने बड़ी प्लेट में डाल के ना, अच्छा, जब भी मैं जो ना कटलेट्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो बच्चे जो ना आसपास बैठ जाते हैं, और वो उसमें से फिर मैं ना एक्स्ट्रा आलू डाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने फिर मांगने होते हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ही डाल लेती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ। तो वैसे बचपन में हम भी ऐसे करते थे कि जब हमारी अम्मी ने बनाना तो हम आस पास हमने बैठ जाना और साथ साथ खाते जाना। मैं तो वो शामी कबाब का मिक्सचर नहीं होता जिसमें एग कच्चा रॉ अंडा डाला होता, तो मैं तो वो भी खा लेती थी, मुझे इतना मज़े का लगता था। तो इसी तरह मेरे बच्चों को भी यही हाल है, तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ आधा किलो आलू था, तुम लोग ऐसे ही खा जाते हो। तो यहाँ पे मैंने करनी है मिक्सिंग, और
थोड़े से मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली और चाइनीज़ सॉल्ट डाले, नहीं है तो आप चिकन पाउडर डालो, वैसे चिकन पाउडर सही रहता है, वो मैंने डाल दिया था। और जो चिकन पाउडर डाला उसके बाद नमक अगर रिक्वायर्ड हो वो डालना है, नमक डाला, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाली और अब इसकी कोटिंग करूँगी। बिजली अंडे के बगैर तो कोटिंग होगी नहीं, पहले अंडे की इसको कोटिंग करनी है, देन इसके बाद क्रम्स लगाने हैं। तो साइज़ आपने जो ना कबाबों के नॉर्मल साइज़ के रखने, क्योंकि जो क्रम्स लगाएंगे ना अब इससे आपके कबाब और ज़्यादा जो ना बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो नॉर्मल साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं, शेप देनी है। तो फिर अब देखिए ना क्रम्स मेरे थोड़े मोटे मोटे इस वजह से, क्योंकि जो ना इसकी वजह से अगर बहुत बारीक हो जाएंगे ना क्रम्स तो फिर उनका मुझे मज़ा नहीं आता। तो वैसा लगता है पता नहीं क्या लगाया हुआ है आपने कबाबों पे, वो बिल्कुल क्रम्स लगते ही नहीं है ना, वो बिल्कुल रोटी सी बन जाती। तो अगर ऐसे मोटे मोटे पीसीस वाले होंगे ना, यानी कि थोड़े से क्रश से, तो फिर जो है ना बिल्कुल आपने चूरा नहीं करना, क्रश थोड़े से रखेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपके जो कटलेट्स हैं मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे ज़्यादातर। तो मैं आपको जो है ना अपने सारे जो है ना मेरे कोई 10 से 12 बन गए, 10 बन गए थे कबाब। और ये कोई आधा आधा किलो टाइप आलू थे, और वही मेरी थोड़ी सी मतलब जो लेफ़्ट ओवर चिकन था, तो वो इस तरीके से देखिए ना, वो एक रेसिपी तो हमने एक दिन पहले खा ली चिकन की, तो अब दूसरी रेसिपी जो ना इस तरीके से हम जो ना घर में ही हमने कहा उसी हर चीज़ तो घर में मौजूद थी, कुछ भी मुझे बाहर से लाने की मतलब नौबत ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस इसको ये था कि बना लिया मैंने फटाफट से, झटपट से तैयार हो गई, एक रेसिपी भी बन गई और आपकी जो चिकन थी लेफ़्ट वो भी यूटिलाइज़ हो गई। तो यहाँ पे मेरे कबाब रेडी है। रात में जो है ना मैं इसके साथ जो है ना मटर के चावल बनाऊँगी तो बहुत और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फ़िलहाल मैंने 2 फ्राई किए हैं, शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई इनको नहीं करना। तो ये देखिए जी, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।